रात के घने अंधेरे में सीमा पार से एक छाया आती है। वो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का ट्रेंड कमांडो है, लेकिन वो अब दुश्मन बन चुका है। फरवरी 2000 की वो ठंडी रात, जब उसने एक भारतीय सैनिक का सिर कलम किया और उसे ट्रॉफी की तरह घुमाया। उसका नाम इलियास कश्मीरी। आज बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज में अर्जुन रामपाल जो खतरनाक मेजर इकबाल बना रहे हैं, वो इसी खूंखार आतंकी से प्रेरित है। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा बर्बर और ज्यादा गहरी है। क्या ये सिर्फ एक फिल्मी विलन है, या पाकिस्तान की आईएसआई और अलकायदा का वो गुप्त हथियार जो 26/11 जैसे हमलों का मास्टरमाइंड था? आज हम खोलेंगे इस आईएसआई घोस्ट की पूरी सच्ची कहानी, उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत तक, हर हमला, हर साजिश, हर खून। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी, नींद उड़ा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। 1964 में पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के भिंबर में जन्मा इलियास कश्मीरी। बचपन से ही वो भारत से नफरत के माहौल में बड़ा हुआ। 1980 के दशक में पाकिस्तानी आर्मी की एलीट यूनिट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी में भर्ती हुआ। ये वो कमांडो थे जो दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस करते थे। इलियास ने अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ जिहाद लड़ा। वहां उसने आंख खो दी, उंगली गंवाई, लेकिन ये हार नहीं थी, ये उसकी शुरुआत थी। ट्रेनिंग कैंप्स में वो हुरकतुल जिहाद इस्लामी से जुड़ गया। 1990 के दशक तक वो कश्मीर घुसपैठ का मास्टर बन चुका था। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब वो ब्रिगेड 313 का कमांडर बना, हुजी की सबसे खतरनाक यूनिट। 27 फरवरी 2000, नौसेरा सेक्टर, भारतीय सेना का पोस्ट। रात के 3 बजे 25 पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों का ग्रुप अचानक हमला करता है। 7 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन सबसे भयानक, सिपॉय भाऊ साहिब मरूती तालेकर। इलियास कश्मीरी खुद उनके पास पहुंचता है, चाकू उठाता है और सिर कलम कर देता है। अगले दिन वो सिर पाकिस्तानी कश्मीर के बाजार में घुमाया जाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इलियास को 1 लाख पाकिस्तानी रुपए इनाम दिया। क्या कोई इंसान इतना बर्बर हो सकता है? ये सिर्फ शुरुआत थी। ब्रिगेड 313 अब भारत के खिलाफ सैकड़ों हमलों का जिम्मेदार बन चुकी थी। 2000 के बाद इलियास की ब्रिगेड 313 ने पाकिस्तान के अंदर भी हमले शुरू कर दिए। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद मुशर्रफ पर कई असफल अटेम्प्ट, पाकिस्तानी जनरलों की हत्याएं, सुसाइड बॉम्बिंग्स। 2008 आता है, मुंबई 26/11, 166 लोग मारे गए, पूरा देश स्तब्ध। असली मेजर इकबाल। फिल्म में अर्जुन रामपाल का किरदार आईएसआई का वो शैडो ऑफिसर है जो डेविड हेडली का हैंडलर था। लेकिन असल में इलियास कश्मीरी ने अलकायदा को 26/11 का प्लान प्रपोज किया था। हेडली ने अमेरिकी कोर्ट में गवाही दी कि वो इलियास कश्मीरी से मिला था। नरीमन हाउस यानी चाबड़ हाउस जैसे यहूदी टारगेट्स पर फोकस ब्रिगेड 313 की स्टाइल था। इलियास ने डेविड हेडली को यूरोप और अमेरिका में भी मुंबई स्टाइल अटैक्स प्लान करने के लिए कहा। डेनमार्क के जाइलेंट्स पोस्टन अखबार पर अटैक, लॉकहीड मार्टिन के सीईओ को मारने का प्लान, क्योंकि वो ड्रोन बना रहे थे। वो सैटेलाइट फोन पर आतंकियों को लाइव गाइड कर रहा था, न सिर्फ डायरेक्ट बल्कि भारतीयों की चीखें सुनने के लिए। ब्रिगेड 313 ने लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स के साथ मिलकर काम किया। इलियास को अमेरिका ने 2010 में स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, पाकिस्तान की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 4। उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम था। ब्रिगेड 313 सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। 2007 के लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद इलियास ने पाकिस्तानी सरकार को अपना दुश्मन मान लिया और ब्रिगेड 313 को अल-कायदा की शैडो आर्मी में बदल दिया। 2008 में ब्रिगेड 313 ने रिटायर्ड एसएसजी कमांडर मेजर जनरल आमिर फैसल अलवी की हत्या कर दी। अलवी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और पाकिस्तानी अधिकारियों के तालिबान कनेक्शन उजागर करने की धमकी दे रहे थे। इलियास ने इसे व्यक्तिगत बदला माना। 2009 में लाहौर में आईएसआई के दफ्तर और पुलिस पर हमला, 23 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल।
उसी साल अक्टूबर में रावलपिंडी के आर्मी जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ पर दुस्साहसिक हमला। आतंकी अंदर घुस गए, 17 लोग मारे गए। ये हमला इतना शर्मनाक था कि पाकिस्तानी फौज खुद हिल गई। अफगानिस्तान के खोस्ट प्रांत में अमेरिकी ठिकानों पर सुसाइड बॉम्बिंग में भी ब्रिगेड 313 का हाथ था। दिसंबर 2009 में कैंप चैपमैन पर हमला, जिसमें कई CIA के एजेंट मारे गए। 2010 में पुणे के जर्मन बेकरी पर बम ब्लास्ट, 16-17 लोग मारे गए। इलियास की यूनिट ने इसे अल-कायदा इन कश्मीर का हमला बताया। 2011 में कराची के PNS मेहरान नेवल बेस पर हमला, 16 घंटे तक कमांडो लड़ाई चली, कई सैनिक शहीद, महंगे सर्विलांस प्लेन तबाह। ये ओसामा बिन लादेन की मौत का बदला माना गया। ब्रिगेड 313 ने मुशर्रफ पर कई असफल हत्या के प्रयास भी किए। बेनज़ीर भुट्टो हत्या में भी इलियास का नाम जुड़ा और यूरोप अमेरिका में मुंबई स्टाइल अटैक्स की प्लानिंग की। ये हमले दिखाते हैं कि ब्रिगेड 313 कितनी खतरनाक थी। वो पाकिस्तान की अपनी फौज, ISI और यहां तक कि अमेरिकी ठिकानों को भी नहीं बख्शती थी। कमांडो स्टाइल, अंदरूनी मदद और बेरहमी, ये इलियास की सिग्नेचर थी। अब बात करते हैं उस कलाकार की जिसने मेजर इकबाल को स्क्रीन पर इतना खतरनाक और लेयर्ड बना दिया है। अर्जुन रामपाल ने 2001 में प्यार, इश्क और मोहब्बत से डेब्यू किया और बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन समेत स्क्रीन और आईफा अवार्ड जीते। शुरुआती सालों में उन्होंने दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, वादा जैसी रोमांटिक फिल्मों में लीड रोल किए। 2006 में डॉन में जसजीत आहूजा का रोल, शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयरिंग, जहां उन्होंने एक मैनिपुलेटेड कैरेक्टर की गहराई दिखाई। 2007 में ओम शांति ओम में मुकेश माइक मेहरा का रोल, एक रूथलेस नेगेटिव शेड वाला फिल्म प्रोड्यूसर। ये उनका पहला बड़ा विलन रोल था जो आज भी आइकॉनिक है और दर्शकों को इंटिमिडेटिंग लगा। 2008 में रॉक ऑन में जोसेफ जो मस्करेनहस का रोल, एक ट्रबल्ड रॉक गिटारिस्ट। रोल के लिए उन्होंने गिटार सीखी और इस परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, आईफा और स्क्रीन अवार्ड जीते। क्रिटिक्स ने उनकी मैच्योरिटी और रॉक स्टार एनर्जी की तारीफ की। 2010 में राजनीति में पृथ्वीराज प्रताप सिंह का रोल, महाभारत के कर्ण से प्रेरित पॉलिटिकल लीडर, नेगेटिव शेड्स वाला पावरफुल परफॉर्मेंस, फिल्म फेयर नॉमिनेशन और GC अवार्ड मिला। 2011 में रा1 में रोबोटिक विलन का रोल, एक इंटेलिजेंट खतरनाक एंटागनिस्ट जो दर्शकों को इंटिमिडेटिंग और आकर्षक दोनों लगा। 2013 में D-Day में रुद्र प्रताप सिंह का रोल, एक्शन से भरा इंटेंस रोल। 2017 में डैडी में अरुण गवली का बायोपिक रोल, गैंगस्टर का किरदार, जिसमें उन्होंने इंटेंसिटी, क्रूरता और ह्यूमन टच दोनों दिखाया। उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस और को-राइट भी किया। फिर ढाकड़, क्रैक, पल्टन, रणा नायडू सीजन 2 में रॉफ जैसे रोल्स, जहां उन्होंने वर्सेटैलिटी साबित की। अर्जुन रामपाल ने बार बार दिखाया कि वो रोमांटिक हीरो, सपोर्टिंग एक्टर, खलनायक या बायोपिक कैरेक्टर, हर रोल में गहराई और बिलीवेबिलिटी ला सकते हैं। मेजर इकबाल उनके करियर का एक और पावरफुल चैप्टर है, जहां उन्होंने विलन को इतना डिस्टर्बिंग और रियल बना दिया कि दर्शक रोंगटे महसूस करते हैं। उनकी वर्सेटैलिटी ही उन्हें अलग बनाती है। वो बैड को भी आकर्षक और यादगार बना देते हैं। लेकिन हर खूंखार कहानी का अंत होता है। 3 जून 2011 साउथ वजीरिस्तान के घवा घवा इलाके में वाना के पास इलियास कुछ साथियों के साथ एप्पल ऑर्चर्ड में चाय पी रहा था। अमरीकी ड्रोन ने कंपाउंड पर मिसाइल दागी। रात 11:15 बजे 2 राउंड मिसाइलें, 8-9 आतंकी मारे गए। उनमें से एक था इलियास कश्मीरी। हुजी के स्पोक्सपर्सन अबू हंजला कशीर ने फोन पर कंफर्म किया, हमारे अमीर शहीद हो गए। पाकिस्तान खुद उसे मोस्ट वांटेड रखता था। मौत की पुष्टि कई स्रोतों से हुई, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में विवाद भी रहा। धुरंधर फिल्म में मेजर इकबाल सिर्फ एक विलन नहीं, वो असली खतरे का आईना है। इलियास कश्मीरी की कहानी हमें याद दिलाती है आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं और वो कैसे SSG कमांडो से अल-कायदा के टॉप ऑपरेटिव तक पहुंचा। जो सैनिक सीमा पर खड़े हैं, उनकी बहादुरी के आगे कोई आतंकी टिक नहीं सकता। भाव साहिब तालेकर जैसे शहीदों की कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और साहस हमेशा जीतता है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी भी है। आतंकवाद आज भी हमारे आसपास है, लेकिन हमारी एकता और सेना की ताकत उसे कभी नहीं जीतने देगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।